सीएम को अगर एसवाईएल की चिंता है तो सेशन बुला लेना चाहिए और सेशन में प्रस्ताव पास कराकर केंद्र को भेजा जाना चाहिए। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि हम हरियाणा के रास्ते से किसी पंजाब की व्यक्ति को घुसने नहीं देंगे। अभय ने कहा कि अगर सीएम ऐसा करते हैं तो मैं समझूंगा कि सीएम एसवाईएल को लेकर गंभीर हैं। अभय चौटाला ने कहा कि सीएम के साथ बैठक में ये तय हुआ था कि अदालत के फैसले को लेकर पीएम और राष्ट्रपति से संपर्क करेंगे, लेकिन पीएम ने अब तक मिलने का वक्त नहीं दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हरियाणा के सीएम को पानी की चिंता होती तो दादापुर नलवी नहर का काम नहीं रुकवाते। वहीं पर अभय ने यह भी कहा कि किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर मेरे इस्तीफे से किसानों को फायदा होता है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। देश के प्रधानमंत्री ने एसवाईएल के मामले पे मिलने का समय नहीं दिया। आज इनके मंत्री उपवास करते हैं, इनके एमपी उपवास पे बैठते हैं, मुख्यमंत्री उपवास करता है। जहां पंजाब का किसान आज कृषि को लेकर के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का बैठे, वहां ये सरकार ये फैसला ले ले, आज हम इस सरकार के साथ हो जाएंगे कि जब तक हमारा पानी हमें नहीं मिलेगा, हम पंजाब के किसी भी एक भी सीमा के रास्ते से हरियाणा से जुड़ी किसी को आने नहीं जाने नहीं देंगे। हम उनके हिस्से का जो सामान यहां से जा रहा है उसको रोक देंगे जब तक हमारा पानी नहीं मिलेगा। ये फैसला तो ले, कोई उपवास करके नाटक क्यों करे। तो विनोद लांबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जैसे कि अभी ने बोला है कि दादूपुर नलवी नहर का काम रुकवाया नहीं जाता अगर सीएम इतने ज्यादा गंभीर होते तो, यानी कि पूरा जो है जिम्मेदार सीएम को ठहराया गया है इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, निश्चित तौर पर काफी हमलावर नजर आए। इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक भी हैं अभय सिंह चौटाला। साफ तौर पर पूरी हिस्ट्री बताते हुए एसवाईएल के जो तमाम मामले थे, क्या चौधरी देवीलाल द्वारा किया गया, क्या ओम प्रकाश चौटाला जो उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री, उनके पिता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो तमाम चीजें रखी और इस मुद्दे पर किसानों के साथ हैं ये भी ऐलान किया और अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों की मदद करें। लेकिन जो उपवास का जो कार्यक्रम रखा गया था बीजेपी द्वारा, तमाम सांसद और मंत्रियों को आपने देखा होगा, उस पर निशाना साधा कि एसवाईएल के नाम पर ये बांटने की कोशिश जो सरकार कर रही है ये चलेगी नहीं। एसवाईएल पर अगर आप गंभीर हैं तो 3-3.5 साल में आपको प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि ये तय किया गया था कि सर्वदलीय एक बैठक हुई थी, उस बैठक में ये अधिकार दे दिया गया था मुख्यमंत्री को कि वो जो भी फैसला लेंगे सारे दल उनके साथ होंगे और एसवाईएल के पानी की डिमांड ज्यादा की जाए। लेकिन ये बहुत कड़ा बयान है और ये एक चुनौती दी है कि एसवाईएल पर अपनी गंभीरता दिखानी है। हरियाणा सरकार को तो एक विशेष सेशन बुलाया जाए, वहां प्रस्ताव पारित किया जाए कि जब तक पानी नहीं मिलेगा पंजाब के लोगों के लिए हरियाणा के रास्ते बंद हैं, और ये करके अगर दिखाएं, सेशन बुलाकर दिखाएं, तो ही माना जाएगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एसवाईएल के पानी को लेकर गंभीर है। और इस उपवास को, जो उपवास आपने देखा था 2 दिन पहले तमाम बीजेपी के नेताओं ने किया था, उस उपवास को बकवास की संज्ञा भी अभय सिंह चौटाला द्वारा दी गई है। लेकिन इस बात का अगर मतलब समझना चाहिए कि वो चाहते हैं कि सीएम ऐसा कहे कि हम हरियाणा के रास्ते से किसी पंजाब के व्यक्ति को घुसने नहीं देंगे, तो इसका क्या तात्पर्य समझा जाए कि किस संदर्भ में ये बात की गई है? उनका तात्पर्य है, बिल्कुल गगन, मैं समझाने की वही कोशिश कर रहा हूं। किसानों के मुद्दों पे जो आंदोलन चल रहा है और उन्होंने अपना स्टैंड साफ किया कि मेरे इस्तीफे से अगर किसानों का कोई भला होता है तो मैं आज ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपना इस्तीफा दे देता हूं। वहीं आपका दूसरा सवाल था कि आखिर एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब का रास्ता रोकने से क्या होगा। उन्होंने कहा कि आपके एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपके नेताओं द्वारा, आपके मुख्यमंत्री द्वारा किसी बड़े स्तर पर, केंद्र स्तर पर कोई प्रयास उस तरह से नहीं किए गए। आप उपवास तो कर रहे हैं, लेकिन उपवास में आपकी कहीं ना कहीं रणनीति है। अगर सीरियसली सरकार गंभीर है इस एसवाईएल के मुद्दे पर तो आप कदम बढ़ाइए। एसवाईएल के मुद्दे पर इनेलो सरकार का साथ देगी और इस तरह के सरकार का साथ देगी कि अब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाइए, वहां प्रस्ताव पारित कीजिए कि हमारे हिस्से का पानी दीजिए, वरना हम रास्ता बंद करते हैं। जो एक कहा जाता है हरियाणा लैंग्वेज में कि चाल चलन बंद कर दिया जाएगा, यानी कि आने जाने का रास्ता भी नहीं दिया जाएगा। ये चुनौती दी है और ये परीक्षा लेने की कोशिश अपनी तरफ से अपने शब्दों के साथ कि अगर वाकई एसवाईएल पे गंभीर हो तो इतना बड़ा कदम भी अगर आप उठाओगे तो विनोद, क्या लगता है कि खुद अभय इस बात के लिए गंभीर हैं? सीएम की गंभीरता पर सवाल है
और इसी के साथ जो उन्होंने इस्तीफे की बात कही कि मेरे इस्तीफे से अगर किसानों को फायदा होगा तो मैं तैयार हूं, लेकिन उनके इस्तीफे से फायदा कैसे हो पाएगा। मैं आपसे बात करूंगी, ओपी धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। धनखड़ जी, जैसे कि अभी चौटाला ने कहा है कि जो सीएम ये भी कहें स्पेशल सेशन भी बुलाया जाए और इसके साथ ये भी कहें कि पंजाब के किसी व्यक्ति को मैं घुसने नहीं दूंगा जब तक ये मसला हल नहीं होगा, कैसे इन पूरी बयानबाजी को लेते हैं और वो इस्तीफा तक देने के लिए तैयार हैं? धनखड़ जी, धनखड़ जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनोद, मेरा सवाल वही था कि उन्होंने कहा कि इस्तीफे से किसानों को फायदा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन क्या यहां पर राजनीति नहीं हो रही उनके इस बयान से? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो निर्दलीय विधायकों के बारे में सवाल पूछा गया था, जो जेजेपी के बारे में सवाल पूछा गया था, उसको लेकर है कि सरकार से नाराजगी बढ़ती जाती है। उन्होंने इससे भी आगे बढ़ते हुए कहा कि नाराजगी सिर्फ जेजेपी के कुछ विधायकों और निर्दलीय विधायकों में नहीं है, किसानों के साथ को जो दबाव महसूस किया जा रहा है, खुद बीजेपी, उनका दावा है कि बीजेपी के विधायक भी इस तमाम फैसलों से और सरकार से नाखुश हैं और एक दिन आएगा। उन्होंने ये भी बड़ी अपनी तरफ से एक तरह से भविष्यवाणी कर दी कि ये सरकार पूर्णकालिक सरकार नहीं होगी, ये जुगाड़ की सरकार है। 1996-97 में बंसीलाल सरकार का भी उदाहरण देते हुए कहा कि जुगाड़ की जो सरकार होती है बहुत लंबी नहीं चलती है। और जो इस्तीफे की बात है, जो निर्दलीय विधायकों को, गगनपुरी इस चीज में अगर आप जाएं तो निर्दलीय विधायकों की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था किसान आंदोलन को लेकर। उनका कहना है कि अगर मेरे इस्तीफे से कोई भला होता है तो तमाम साथी आप मीडिया के समक्ष बैठे, मैं अभी विधानसभा जाकर अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। एक लौते विधायक है इनेलो की, ये भी गणित समझना होगा और उनके इस्तीफे से अगर वाकई जी अभी विनोद, इसके साथ ये भी है कि बार बार सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि जैसे कि वो चाहते हैं कि दबाव बनाया जाए सीएम पर इस बात को लेकर कि पंजाब के रास्ते से, हरियाणा के रास्ते से पंजाब के किसी व्यक्ति को घुसने नहीं देंगे। ऐसा दबाव क्यों? मैं आऊंगी आपके पास। ओपी धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनखड़ जी, आवाज आ रही है सर आपके पास? आ रही। सर, ऐसा दबाव क्यों बनाए जाने की कोशिश है इनेलो की तरफ से? आपको क्या लगता है कि वे कहते हैं कि पंजाब के किसी व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जाएगा हरियाणा के रास्ते से, ऐसा सीएम कहे? मुझे उनका बयान तो मैंने नहीं सुना, ना मुझे जानकारी है जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या हरियाणा का किसान जो बात कर रहा है, जो पानी मांग रहा है, वो भाईचारे में अपील कर रहा है जी, क्योंकि पंजाब बड़ा भरा है, वो यहाँ अपने एमएसपी के लिए आए हुए हैं। जो किसानों के लिए ठीक है, भाव का मूल्य है, वही जिनके पास पानी नहीं है, वही पानी का मूल्य है उनके जी। और इसके पंजाब के किसान जत्थेबंदियां समझेंगी, यहाँ आश्वस्त करेंगी कि भाई तुम्हारे हक का पानी हम दिलाएंगे। तो उस नाते से ये भाईचारे में मांग है, ये जो है उस नाते से नहीं है, किसी टकराव की बात नहीं है। हमारी जो मांग है या हमारा जो किसान मांग कर रहा है वो भाईचारे में कर रहा है जी, क्योंकि हमारा ये मानना है इसका रास्ता सबसे बढ़िया रास्ता तो भाईचारे का है जी, और दूसरा रास्ता न्यायालय का है जी, क्योंकि टकराव तो पैदा करने की कोशिश से ये पंजाब के राजनीति करते रहे हैं जी, जो रातों रात कहते हैं धर्मेंद्र ने काले कानून पास किए थे टर्मिनेशन एक्ट के, या बादल साहब ने 191 करोड़ 75 लाख का चेक वापस भेजा था हरियाणा को, जी, जो हरियाणा का था भी नहीं, केंद्र सरकार का पैसा था, लेकिन वो नोटंकी तो हुई थी ना जी। तो ये पॉलिटिक्स ने खराब किया है इस काम को। तो ये वहाँ की पॉलिटिक्स इसमें से बाहर रहे और किसान जत्थेबंदियां खुद हाँ करें कि हरियाणा का किसान हमारा छोटा भाई है और हम उसके हिस्से का पानी उसको देंगे, पहली कसियां हम मारेंगे, वहां की राजनीति को इसके आड़े नहीं आने देंगे। तो इससे दोनों का भाईचारा बढ़ेगा। ठीक है धनखड़ जी, अगली आवाज जो होगी हमारे सहयोगी है विनोद, वो आपसे अगर सवाल करना है। विनोद, कोई सवाल है आपका तो धनखड़ जी से करने के लिए?
बिल्कुल धनखड़ साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और जो मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने कवर किया। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि ओपी धनखड़ साहब से ये पूछा जाए, जिस तरह से कपड़े उतार के अधनंग वो प्रदर्शन करते थे, अब केंद्र सरकार से मांगे क्यों नहीं मनवा लेते। साथ ही आपके मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाया और ये कहा है कि 3.5 साल हो गए, उन्हें समय नहीं मिला है प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का। आप प्रस्ताव लाइए, हम रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी सीरियसनेस का अंदाजा हम इसी बात से लगाएंगे। धनखड़ साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने किसान मोर्चा के नेता के नाते बहुत आंदोलन किए थे। एक आंदोलन वो भी था, और 50% प्रॉफिट के साथ A2+FL का दाम मिलना शुरू हुआ हमारी सरकार में, उसमें हमको सफलता मिली। हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल कराया और उसको पूरा कराया, पहली बात। दूसरा बात, हमने जो है फसल बीमा शुरू कराया और 12,000 रुपये मुआवजा दिलाया, नहीं तो 2.5 रुपये के चेक मिलते थे। तो हमने जो कुछ कहा, आंदोलन किए, उसको पूरा किया। और दूसरी बात मैं पहले कह चुका हूं, तो पानी वाले विषय पर जो आपने कहा कि हमने ये बात बड़े भाई से भाईचारे में मांगी है, और मैं यही मानता हूं कि इसके 2 ही रास्ते हैं, या तो भाईचारे का सबसे अच्छा रास्ता है, नंबर 2 न्यायालय का है। अभी भाई यहाँ आए हुए हैं तो वो भाईचारे में इस मांग को स्वीकार करें, और न्यायालय में भी हमारी तारीख जो है वो आई हुई है, क्योंकि पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दोनों मुख्यमंत्री मिलकर बातचीत कर ले हुए हैं, और उसमें से कैप्टन अमरिंदर आए नहीं, ऑनलाइन जुड़े, और उनकी स्वीकृति की बजाय नकार रहे थे वो। तो इसलिए अब जो तारीख आएगी उस पर फैसला यही होना है कि किस रास्ते से वो, मतलब कौन से तरीके से उसको बना दिया जाए। तो ये बात अब उसमें से आगे बढ़ जाएगी, तो इसलिए मौका भी है, दस्तूर भी है और हक भी है, इसलिए हमने मांगा है इसे दोनों राज्यों के किसानों का। इनेलो का जो रास्ता है धनखड़ साहब, इनेलो का जो रास्ता है कि वे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और मुख्यमंत्री ये प्रस्ताव रखें कि जब तक SYL का पानी नहीं मिलेगा, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को हरियाणा से होकर नहीं गुजरने दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को आप लाइए, इनेलो समर्थन करेगी। इस प्रस्ताव के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, टकराव के मुझे लगता है कि भाईचारा और न्यायालय ही इसका रास्ता है, और हम भाईचारे में इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, या न्यायालय के रास्ते से मिलेगा। जब जब टकराव की बात हुई तो ये पानी मिलने में देरी हुई है, और पंजाब की राजनीति ने उसमें अड़ंगे लगाए हैं। मैं चाहता हूं इस बार वो अड़ंगे नहीं लगा पाए। लेकिन धनखड़ जी, आपसी जो ये बयानबाजी है, आपसी जो पॉलिटिक्स होती है, सीधा सीधा नुकसान तो किसानों का होता है ना, आम जन का होता है इसमें। नहीं, बिल्कुल ये आम जन का नहीं, जो ये नेता वहाँ के जो व्यवहार करते हैं उसके कारण से जो अड़ंगा लगता है वो ना लगे, क्योंकि व्यवहार तो कैप्टन अमरिंदर का था, रातों रात टर्मिनेशन एक्ट उसने पास किया और बादल साहब ने चेक लौटाया था। तो इसलिए जत्थेबंदियां अगर इस बात को बड़ा भाई किसान का, पंजाब का समाज मानता है, तो हमको उस रास्ते से, इस रास्ते में से रास्ता निकलेगा। हमारा रास्ता टकराव वाला नहीं है। आपकी अपील का असर कितना हो रहा है धनखड़ साहब? जी, आपकी अपील का जत्थेबंदी की तरफ से कोई रिस्पांस आया क्या? उस अपील का असर कितना हो रहा है जो भाईचारे में बड़ा भाई बांध के उनसे आप मांग रहे हैं, क्या कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया उस? हम अपनी लगातार बात कह रहे हैं, हमको उम्मीद है कि जत्थेबंदियां इस बात पर खरे उतरेंगी, बड़े भरा के भाई। ठीक है धनखड़ जी, बहुत शुक्रिया सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा क्या और बात को सुना जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।